जो जो है बहुत विद्वान थी, बहुत ज़्यादा। तो उनको जो है उन्होंने कहा वैसे तो स्वयंवर होता है, जब शादी लायक भी स्वयंवर होता है, मगर जो है उन्होंने कहा हम स्वयंवर नहीं कर, हम खुद अपने पति को ढूंढने जाएंगे, जो मेरे लायक पति होगा, जिसको मैं ठीक समझूंगी, तो उसी से ब्याह करूंगी, और ये स्वयंवर की प्रथा मैं नहीं करूंगी। तो वो देश देश पर देश सब जगह घूमती फिरती रही, सब जगह देखा, कहीं उन्हें पसंद नहीं आया। तो वो एक रास्ते में चल रही थी, तो एक आदमी देखा उन्होंने कि पेड़ की डाल पे बैठा हुआ है। अब ये अब हमारे नई कहानी। अच्छा, माता जी कहानी ऐसी है कि एक राजा थे, उनकी जो सावित्री नाम की कन्या थी वो बहुत मेधावी सावित्री थी, बहुत ही मतलब होशियार थी, और उसको दूसरी विद्याओं में भी उन्होंने पारंगत किया था, तो उसके लायक वर नहीं मिल रहा था। तो सावित्री ने कहा कि ठीक है, मैं ये खुद ही ढूंढूंगी अपना वर, और राजा ने उसको ये परमिशन दी। तो वो अपना वो अलग अलग जगहों पर जाती है, और एक जगह रास्ते में उसको सत्यवान मिलते हैं। वो मेहनती इंसान होता है, लेकिन और वो बहुत दिखने में भी सुंदर होता है। अब वो किस तरह से वो लोग मिलते हैं वो तो एग्जैक्टली मैं अभी पढ़ के देखूंगी, लेकिन बाद में जैसे ही सावित्री अपने पिता को बोलती है कि ये मुझे बहुत पसंद है, तो उनके जो माता पिता होते हैं, सत्यवान के जो माता पिता होते हैं, वो अंधे होते हैं, और उनका पुराना कोई राज्यपाट पहले वो राजा थे, अब वो जंगल में रह रहे होते हैं, तो हाँ बहुत गरीब हो जाते हैं, और वो जंगल में रह रहे होते हैं। तो जब सावित्री अपने पिता को बताती है, तो उनके पिता को नारद मुनि आके बताते हैं कि ये तो ठीक है कि इसने लड़का तो बहुत अच्छा पसंद किया है, लेकिन इसकी उम्र बहुत कम है, ये मतलब 1 आध साल के अंदर इसकी मृत्यु हो जाएगी। तो राजा सावित्री को बताते हैं, तो सावित्री कहती है अगर मेरे अंदर वो प्रताप है तो ऐसा नहीं होगा, और वो शादी करती, बोलती मुझे पसंद तो यही व्यक्ति आए हैं, तो मैं इन्हीं से ही शादी करूंगी। तो राजा उनकी शादी कर देते हैं, और फिर राजा उनको जो भी कुछ राज्य वगैरह देना चाहते हैं, तो सावित्री कहती है मेरे पति जहाँ रहते हैं मैं उनके साथ रहूंगी। तो सत्यवान जो है वो लकड़ी काट के लकड़हारे का जीवन बसर करते हैं, और वो लकड़ी काट के बेचते हैं, और उसी से उनका घर चलता है, गुजारा चलता है। तो ऐसे ही जिस दिन उनकी मृत्यु होती है, उस दिन वो सावित्री को पता होता है, क्योंकि नारद ने बताया होता है, नारद ऋषि ने। तो वो फिर बोलती है कि आज मैं भी तुम्हारे साथ लकड़ी काटने चलूंगी। तो वो कहते हैं तुम क्या करोगी? तो वो कहती नहीं नहीं मैं आपके साथ ही चलूंगी। और सत्यवान जब एक पेड़ के सामने जाके लकड़ी काट रहे होते हैं, तो काटते काटते अचानक उनको ऐसा लगता है कि वो चक्कर आ रहे हैं, और वो गिर पड़ते हैं, और फिर उनकी मृत्यु हो जाती है। ये भी यहाँ पे माता जी ऐसे बोलती थी कि वो जो है डाल पे बैठे, काटने के लिए डाल पर चढ़े, तो वही डाल काटने लग गए जिसको बैठे। वो कालिदास की कहानी, वो अलग कहानी, ये अलग कहानी। अच्छा, ये तो इसमें तो वो डाल गिर गई, तो उसी नहीं, तो उनकी वो प्रहार करने के लिए मतलब कुल्हाड़ी 1-2 बार और उठाते हैं, और उनको ऐसा लगता है कि उनको चक्कर आ रहे हैं, गिर जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। तो सावित्री को वही लगता है कि अरे ये तो सच हो गया, और सावित्री उनका सिर अपनी गोद में लेके बैठ जाती है। तो थोड़ी देर के बाद यमराज आते हैं और कहते हैं कि मैं इनको मतलब लेने आया हूँ, क्योंकि ये एक अच्छी भली आत्मा थे, इसलिए मैं खुद आया हूँ, नहीं तो मेरे दूत वगैरह लेकर जाते हैं। तो सावित्री कहती है कि आप इनको मत ले जाइए, छोड़ जाइए। तो वो कहते हैं यमराज तुम इसकी तुम मेरे पीछे मत आओ, मैं इसे नहीं छोड़ सकता। तो फिर वो चलना शुरू करते हैं, सावित्री फिर पीछा नहीं छोड़ती, और फिर अब यमराज कहते हैं, फाइनली वो जब थक जाते कहते हैं तुम सुन ही नहीं रही हो, तुम जा ही नहीं रही हो, चलो ठीक है, इसकी जो प्राण को छोड़कर मुझे कोई भी वर मांग लो। तो ये कहती है ठीक है, फिर मैं आपसे 3 वर मांगती हूँ। पहले मेरे माता पिता की, जो मेरे सास ससुर हैं, उनकी आंखों की रोशनी वापस आ जाए। तो यमराज कहते हैं तथास्तु। तो फिर दूसरा वर वो मांगती हैं कि मेरे सास ससुर का सबको उनका राजपाट वापस मिल जाए। तो वो कहते हैं तथास्तु। और फिर वो तीसरा वर जो ट्रिक्स है, ये दोनों के को में लपेट कर उनको तीसरा वर मांगती हैं कि मेरे 100 पुत्र हों। तो वो कहते हैं तथास्तु, और फिर जाने लगते हैं। तो फिर ये उनके पीछे चलती है, और फिर कहती हैं कि अब वो बोलते हैं आप तुमको वर तो दे दी, आप क्यों पीछे आ रही हो? बोले आपने तो कहा है 100 पुत्र होंगे, और मेरे पति को तो आप लेकर जा रहे हैं। तो यमराज समझ जाते हैं कि उनको फंसा दिया गया है। तो यमराज कहते हैं कि ठीक है, अब तुमने मेरे साथ मुझे इस अपने वचन में बांध लिया है, तो ठीक है, मैं तुम्हारे पति को तुमको लौटाता हूँ, और तुम 100 पुत्र माता बनो।
तो जिस तरह सावित्री ने अपने पति की जमिया से जान बचाई और अपनी बुद्धिमत्ता से अपने परिवार का सुख समृद्धि सब पा लिया, ऐसे ही सब लोगों के साथ फिर जैसा हो गया, हाँ, सब पहले जैसा हो गया तो वैसा ही आउट फ्रॉम द डेड। आउट फ्रॉम द डेड। तुमने पढ़ ली की कहानी इतनी देर में? नहीं, चलो ठीक है, चलो तो ये अपने हाथ के चावल जो हैं ऐसे डाल दो। कहानी सुनने के बाद जय भगवान। जय भगवान, जैसे उनकी हुई वैसे सब रक्षा करो। आप में से कौन मांग रहा है 100 पुत्र? पुत्र हो तो गए, सौ के बराबर। तुम 100 के बराबर एक हो। किस दिन पुलिस वाले तुमको पकड़ के ले जाए, हमको डर लगता रहता है दिन भर। एक शरबत कोई सा लाके मम्मी को लिए रखो यहाँ पे। अभी लस्सी